आज बात सीएम योगी की, जिन्होंने ज्ञानवापी पर बयानों का हथौड़ा ऐसा चलाया कि यूपी की सियासत 360 डिग्री घूम गई। यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले सीएम योगी के इस बयान के वैसे तो कई मायने हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी का एजेंडा क्या है, उनकी सरकार की दशा और दिशा क्या है। लेकिन उनका ये बयान विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी माहौल खराब कर रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि किस मुद्दे पर अदालतों में बहस चल रही हो, उसे सियासी मैदान में खींच कर लाने की क्या जरूरत थी? क्या सीएम योगी ने ज्ञानवापी पर बयान किसी रणनीति के तहत दिया? क्या विपक्ष को अपनी पिच पर लाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी का कार्ड खेला, या फिर विपक्ष की धार, खास तौर पर समाजवादी पार्टी के सियासी बयान की धार को कुंद करने के लिए सीएम योगी ने यह बड़ा पासा फेंका है? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट के बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले सीएम योगी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। कौन क्या कहता है, कौन क्या सुनता है, इससे बेफिक्र सीएम योगी ने जो कहा उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। दुर्भाग्य से वो ज्ञानवापी, आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानवापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। सीएम योगी का यह बयान गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधन के दौरान आया। उन्होंने अपनी बातों को तर्क की कसौटी पर कसने के लिए शंकराचार्य और चंडाल के प्रसंग को साझा किया। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञानव्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञानवापी, आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानवापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी है। इसका विवाद काफी पुराना है। ऐसा दावा है कि मुगल आक्रांता औरंगजेब ने 1669 में मंदिर को तुड़वाकर इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। यही दावा ज्ञानवापी विवाद की जड़ है। वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। इसे लेकर 1991 में पहला मामला दायर किया गया था, यानी पिछले 33 साल से यह मुकदमा चल रहा है। इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि जो वर्तमान में विश्वनाथ मंदिर है, उसको महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1771 में बनवाया था। उसके पूर्व काशी ज्ञानवापी का जो मंदिर है, औरंगजेब के द्वारा 1669 में तोड़ा गया था। और मूल में ज्ञानवापी का विश्वनाथ मंदिर, जिसके शिवलिंग को तोड़ नहीं पाए, आज भी वह शिवलिंग वहां विराजित है, वो मंदिर है। और हमारा यह प्रयास है कि हम उसे हासिल करके रहेंगे। ज्ञानवापी पर सीएम योगी के सुर में सुर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी मिलाया है, जो महादेव के दर्शन करने के लिए वाराणसी पहुंचे थे। देखिए, देश के अंदर, भारत के अंदर सभी जगह मंदिर ही मंदिर था। मस्जिद तो बाद के कालखंडों में आए हैं, इसलिए मस्जिद को भी हम मंदिर ही कहते हैं, क्योंकि वो भी सनातन के संस्कृति के संस्कार से ही ओत प्रोत थे। और जितने भी इस धरती पर जन्म लिए हैं, सभी सनातन के संतान हैं, अलग अलग धर्म मानते हैं। माँ भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया है, वो माँ भारती का संतान है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से 2 कदम आगे बढ़कर गिरिराज सिंह ने काशी के साथ मथुरा का भी जिक्र छेड़ दिया। सब तरह से मिलेगा, चिंता मत करें। भारत है, भारत में अगर काशी, मथुरा, अयोध्या की पहचान नहीं रहेगी, ये मेरे आराध्य हैं, तो क्या दुनिया में हम जाएंगे? पाकिस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश में तो आपने देख लिया, हिंदुओं का कत्लेआम अभी भी हो रहा। पाकिस्तान में तो समाप्त ही हो गया।
किसी की जुबान खुली क्या? चिंता मत कीजिए, समय पर सब कुछ हो जाएगा। हालांकि योगी के बयान पर विपक्ष हमलावर है। मुख्यमंत्री जी, जब इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, शिक्षा नौकरी में कुछ नहीं हो पा रहा, ये मंदिर मस्जिद करने से तो अयोध्या में आपने देख लिया है। अब आपको काशी याद आ ही गई है, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बच गए थे जीतने से, आने वाले उपचुनाव में जितना मंदिर मस्जिद करके आप इसका राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता में आपके खिलाफ जो गुस्सा है वो बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी, ज्ञानवापी का मामला भले ही कोर्ट में है, लेकिन इस पर सियासत जारी है। कोर्ट से इस पर क्या फैसला आएगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन सियासत करने वाले अपना फैसला बार बार सुनाते रहते हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो।